नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, वे कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे सर्वाइकल हो गया है और अधिकांश लोगों को पता नहीं होता कि सर्वाइकल है क्या चीज़। एक्चुअल में सर्वाइकल शब्द सर्विक्स से बना है, सर्विक्स, CERVIX, सर्विक्स, जिसका मतलब होता है नेक, मतलब गर्दन। सर्विक्स लैटिन भाषा का शब्द है। सर्विक्स शब्द का प्रयोग शरीर के बहुत सारे हिस्सों में होता है। जैसे गर्दन के लिए तो करते ही हैं लोग, स्पाइन का वो हिस्सा जो गर्दन के हिस्से में आता है उसे सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा गर्दन के हिस्से में आता है उसे सर्वाइकल कॉर्ड कहा जाता है। और अगर कोई बीमारी इस हिस्से के स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइन में होती है तो उसके अलग अलग नाम उसी हिसाब से दिए जाते हैं। जैसे सर्वाइकल माइलोपैथी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे और बहुत से नाम होते हैं, वो इस हिस्से की बीमारियों के लिए दिए जाते हैं। वैसे ही सर्विक्स शब्द का प्रयोग यूट्रस के सबसे निचले हिस्से के लिए भी किया जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि किसी किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर जो है यूट्रस के निचले हिस्से के कैंसर को कहा जाता है। तो कहने कुल मतलब ये है कि सर्वाइकल शब्द किसी बीमारी को इंडिकेट नहीं करता है, ये हिस्से को बताता है कि किस हिस्से में कोई बीमारी हुई है। इसी सिलसिले में मैं आपको सर्वाइकल स्पाइन से संबंधित दो मुख्य बीमारियों के बारे में बता देता हूँ। एक है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और दूसरा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक तरह से जो शारीरिक टूट फूट होती है उसका परिणाम होता है। मतलब जो यहाँ की हड्डियाँ होती हैं सर्वाइकल स्पाइन की, जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं, वो समय के साथ में टूट फूट की वजह से डिजेनरेट होती जाती हैं। तो जो परिणाम होता है, जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और इसकी वजह से जो यहाँ से गुजरने वाली नसें हैं वो दबने लगती हैं और कई बार की स्पाइनल कॉर्ड भी दबने लगता है, और जिसकी वजह से मरीज को हाथों में झुनझुनी, सुनपन या कमजोरी भी आ सकती है। और कभी कभी ज़्यादा दबाव होने पर सर्वाइकल स्पाइन के लेवल पर अगर ज़्यादा दबाव हो गया स्पॉन्डिलोसिस की वजह से तो हाथ और पैर दोनों में वीकनेस आ सकती है। अधिकांश केसेस में एक्सरसाइज करने से, फिजियोथेरेपी लेने से ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है और सर्जरी की नौबत नहीं आती है। इसके विपरीत सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, एक प्रकार की स्पाइन की सूजन है, जो कि यंग एज में होती है, खासकर पुरुषों में, मेल्स में, और ये प्रायः 17 से 40 साल के बीच होती है। इसमें अधिकांश लोगों को गर्दन में स्टिफनेस होने लगती है और बैक में, हिप के पास स्टिफनेस होने लगती है। कई लोग को पेन भी होने लगता है, बिकॉज ये जो पीछे हमारे हिप के जॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम सैक्रोइलियक जॉइंट्स कहते हैं, वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। और गर्दन में जब स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जैसे आप देखेंगे कि मैं अपने गर्दन को इतना आराम से नहीं जा पाता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित होता है वो अपनी गर्दन को ऐसे रखता है, उससे पीछे घूमती ही नहीं, उसकी गर्दन स्टिफ हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डी का अर्थ होता है स्पाइन और आइटिस का अर्थ हुआ इन्फ्लेमेशन, तो स्पॉन्डिलाइटिस स्पाइनल इन्फ्लेमेशन। आजकल इसका भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध हो गया है, इसलिए इसके मरीजों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें तो आजकल ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिसमें कि आपको महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में इंजेक्शन लगाना पड़ता है और मरीज पूरी तरह ठीक रहता है, लगभग नॉर्मल जीवनचर्या अपनी बिता पाता है और उसे अपने डेली एक्टिविटीज़ को करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अधिकांश लोगों को स्पॉन्डिलोसिस की समस्या होती है, स्पॉन्डिलाइटिस की नहीं। और अधिकांश लोगों में स्पॉन्डिलोसिस नॉर्मल होता है, उसकी वजह से चक्कर आ रहा हो या उसकी वजह से सर्वाइकल का पेन हो रहा हो, ज़रूरी नहीं है। वो नॉर्मली भी बहुत लोगों में दिखाई पड़ता है। इसलिए अगर आपका एक्सरे डॉक्टर कराए और कहे कि आपको स्पॉन्डिलोसिस हो गया है और इसी की वजह से आपके सारे सिम्टम्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से डॉक्टरों को ही पता नहीं होता है कि स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस में क्या अंतर है। वे स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी स्पॉन्डिलाइटिस शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं और इसी वजह से मरीज भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि स्पॉन्डिलोसिस डिजेनरेटिव प्रोसेस है, उम्र के साथ होने वाली समस्या है, और कोई व्यक्ति अपने गर्दन का मिसयूज करता है तो उसे कम उम्र में भी ये समस्या हो सकती है। लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस एक उम्र विशेष की समस्या है और पुरुषों में ज़्यादा होती है और वो इन्फ्लेमेशन है, वो नॉर्मल टूट फूट की वजह से नहीं हो रही होती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अधिकांशतः गर्दन में दर्द कराता है और ज़्यादा बढ़ जाए तो हाथों में झुनझुनी, सुनपन और कमजोरी आ सकती है। प्रायः एक साइड में आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में दोनों साइड में हो सकती है। और समय के बढ़ने के साथ अगर इसका ठीक से उपचार नहीं किया गया, फिजियोथेरेपी नहीं मिली और आपने जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस, सर्वाइकल एक्सरसाइजेस होते हैं वो नहीं किया, या ऑपरेशन की ज़रूरत है और ऑपरेशन नहीं कराई गई, तो दोनों हाथ और पैर में कमजोरी आ सकती है।
लेकिन अधिकांश लोगों में ये केवल गर्दन में स्पाजम कराती है और यहीं उसका दर्द सीमित रहता है। इसलिए हर बीमारी के लिए सर्वाइकल स्पाइन को जिम्मेदार ठहराना गलत ही होगा। और एक बात याद रखें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस 40 के बाद ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी हम कुछ पेशेंट्स में 30 की उम्र में, 25 की उम्र में भी देखते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों में 40 के बाद ही शुरू होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको सर्वाइकल शब्द के बारे में दी, इसका ओरिजिन क्या है और इसका क्या अर्थ होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग बीमारियां हैं और दोनों के उपचार और लक्षण अलग अलग हैं। तो अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो और मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।